हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। उसके बाद हमने एज का कुछ पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने आपको चीज़ें सिखाई थी किस तरीके से एज के क्वेश्चंस को अपन विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी उनकी प्रैक्टिस क्लास चलाएंगे ताकि अपने को उनके ऊपर कमांड हो जाए अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से हम उनकी प्रैक्टिस कर पाए, सवालों को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के, ताकि आपको अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि राजीव ने क्या करा। चलो अपन कुछ बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं, पहले मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि मीना और प्रिया दो लड़कियां हैं। मीना और प्रिया की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु दे रखी है आपको 3:4। ठीक है, 3:4 है। 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है, क्रमशः आपका हो जाता है 4:7। 4:7। ठीक है, आपकी जो एज का रेशियो था 10 वर्ष पहले कितना था, 4:7। आगे बोला है कि मेरे को बताओ कि 5 साल बाद मीना की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगी, मीना की आयु क्या होगी। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आपको ऑप्शन से 18, 24, 23, 29, 18, 24, 23 और 29, और 5 ऑप्शन लिख देता हूँ, नन ऑफ दीज। ठीक है, ताकि आपको ये भी पता रहे कोई ऑप्शन आ जाए गलती से तो आपको ध्यान रहे। बाकी थे 4 ही ऑप्शन, 18, 24, 23 और 29। ठीक है, मैंने 5वां भी लिख दिया ताकि आपको पता रहे। ठीक है, अब देखना मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूं। अगर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो पहला काम आपका बेसिक पे जाना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे मीना और प्रिया लिखा। उसके बाद आपको बोला है जो प्रेजेंट आयु है, अपने को विशेषकर ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया था। ठीक है, कि जब भी आप कोई भी एज निकालो तो आपको प्रेजेंट में ही ऐड करना होता है, प्रेजेंट से ही माइनस करना होता है। मतलब जो भी काम करो प्रेजेंट में ही करोगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पहले प्रेजेंट की पता होनी चाहिए, नहीं भी चल होगी तो निकाल लेंगे, पर फिर भी आपको ज्यादा काम किस पे करना है, प्रेजेंट पे। ठीक है, कैसे, जैसे मीना की आयु, प्रेजेंट की आयु कितनी थी, 3x और 4x थी, x लगा दिया, पहले बेसिक से कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर कितना लिखा मैंने, 3x और 4x। उसके बाद कब की, ये कब का रेशियो दे रखा है, 10 साल पहले। मैंने क्या सिखाया था, प्रेजेंट में से 10 साल घटा दो। अरे प्रेजेंट में ही जोड़ोगे, प्रेजेंट में ही घटाओगे। बाद की बोले तो प्लस कर दो और पहले की बोले तो माइनस कर दो। यहां तक बात समझ में आ गई। तो मुझे बताओ ये कितने का रेशियो है, ये 4/7 दे रखा है। ठीक है, 4/7 दे रखा है। अब बस इसको, ये मेथड 1 हो गया आपका। कैसे, कि आपने क्या किया, 3:4 था, 3x और 4x मैंने इसकी एज मान ली वर्तमान। उसके बाद क्या करोगे, 10 साल इसमें से पहले की बोला है ना, तो 10 साल माइनस करा। उसके बाद जो रेशियो दे रखा है 10 साल पहले का कितना है, 4/7। ठीक है, क्रॉस गुणा करोगे तो देखो 7×21 माइनस 7×70, ये हो गया 16x और ये हो गए माइनस के 40। यहां तक बात समझ में आ गई। इसको इधर ले जाओ तो 21 माइनस 16x बराबर 40 माइनस का ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 5x बराबर 30। तो 5×6 का 30, कितने आ गए, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6। तो इसको इससे गुणा करोगे तो 6×3 18 और 6×4 24। ये कब की है, प्रेजेंट की। इस बात का भी ध्यान रखोगे, ये कब की है, प्रेजेंट की। इसमें कितना ऐड करना है, अभी तो 5 साल बाद का पूछा है ना, 5 साल बाद 5 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ 18 5 23 तो ये होता है, और 29 ही होगा। इसका मतलब जो 5 साल बाद की एज है वो कितनी हो गई, किसकी पूछा था, मीना की। मीना की कितनी आ जाएगी, 23 साल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये था टाइप नंबर फर्स्ट, मतलब मेथड नंबर फर्स्ट, जो बिल्कुल आसान तरीके से, मैंने जिस तरीके से अपन बचपन से करते आए हैं बेसिक तरीके से, ये आना जरूरी है। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको आना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज क्या करोगे,
आगे गलती से, क्योंकि शॉर्ट तरीके तो क्या होते हैं, थोड़ी देर रहते हैं दिमाग में, नहीं रहते हैं, लेकिन ये बेसिक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका देखो यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको हर तरीके से सिखा रहा हूँ, आप कोशिश करना सीखने की, ठीक है। मेथड नंबर 2 आपका ऐसे बोलता है कि आप पहले क्या कर लो, मीना और किसकी, प्रिया की एज लिख लो, ठीक है। उसके बाद 10 साल पहले का, 10 साल पहले का रेशियो कितना था, मैं एक काम करूंगा, ये 10 साल पहले का रेशियो कितना है, इसको ऐसे लिख दूं कि 10 वर्ष पूर्व, लिखा। मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा। मेरे को एक क्वेश्चन करने में कम से कम 10 मिनट लग जाती है, क्वेश्चन करने में लग रही है, आपको नहीं लगाना, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए 10 मिनट लग रही है। बाकी मैं आपको चाहता तो सेकंडों में कर देता, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगाना टाइम, ठीक है। आपको एक एक चीज सीखनी है, उसके बाद फिर आपका टाइम ऐसे ही खुद ही कंजप्शन हो जाएगा टाइम का, ठीक है ना। देखो आगे कैसे करना है, आगे आपको क्या करना है, 4:7 आ गया 10 साल पहले का। उसके बाद परसेंट एज देखो, परसेंट की कितनी दे रखी है, परसेंट की दे रखी है, ये तो कब की थी, पास्ट की, जो आपका समय गुजर चुका है, और ये कब का है, परसेंट का। कैसे करोगे, आपको क्या करना है, परसेंट का रेशियो देखना 3:4, ठीक है, 3:4 है। 1 मिनट देखो इसको ना, हाँ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, किस तरीके से करा अपन ने। देखो आगे क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं इसको 10 साल पहले का दे रखा था, कितना रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है ना, दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट का रेशियो 3:4 दे रखा है। देखो मैं इसी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते हो इसके ऊपर, और आपको शॉर्ट का तरीका सिखा दिया जाता है, और आप सोचते हो कि शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट कुछ नहीं है, सब इसी में से निकला है। गैप देखो बेटा कितने का है, 10 साल का है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ कि क्या लिखोगे, बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले, मैं इसको साफ करके लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, बाद वाले अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर, ठीक है। बट्टे में क्या लिखोगे, वज्र गुणा का अंतर, इनटू में समय का अंतर, लिख दिया, ठीक है। समय का अंतर लिख दिया ना, मैं इसको साफ ही कर देता हूं इधर से ना, आप कंफ्यूजन रहोगे नहीं तो, फिर मैं इसको साफ करके इधर लिख देता हूं, ठीक है, समझ गए। बाद वाले अनुपात का अंतर अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर इंटू समय का अंतर, ठीक है। क्या था ये, समय का अंतर। बाद वाले अनुपात का अंतर देखना, ये रहा, ठीक है, और इसको गुणा करोगे 7 21 हो गए, इसको गुणा करोगे 4 चौक 16, बाद वाले अनुपात का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर कितने आ गए 5, और समय का अंतर 10, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 2 आ गया, तो ये कितने हो गए, कितने हो गए, देखो बाद वाले अनुपात का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर कितना 5, और समय का अंतर कितना है 5, वो सॉरी 10, ठीक है। अब अपने क्या करना है, 2 आ गया नहीं, 2 को किससे गुणा करना है, 1 की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, तो 2 को इससे गुणा करो, 4 दूनी 8, और ये हो गया 7 दूनी 14, हो गया। ये कब का आया था, कब का है ये आपका 10 साल पहले का है, 10 साल पहले का है, तो 10 साल मेरे को बताओ, ये 10 साल बाद प्रेजेंट में कितने का हो गया, अगर मैं गुणा करूं तो बताओ कितने का आ गया, ये तो आ गया 10 साल का, 18 साल का हो गया, प्रेजेंट में 18 साल का है ना, और ये कितने का है, 10 साल का मतलब 24 साल का हो गया, ठीक है। प्रेजेंट में कितने का आ गया, 24 साल का। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रेजेंट में कितने का आ गया, 24 का। अब अपने को कब का पूछा है, अपने को पूछा है 5 साल बाद का, ठीक है, ये प्रेजेंट में आया था, 5 साल बाद का पूछा है, तो 5 साल इसमें ऐड कर दो और 5 साल इसमें ऐड कर दो, तो ये कितने आ गए 29, ये आ गए 23। पूछा किसका था, मीना का। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या किया मैंने, पहले इसको इससे गुणा करा तो 4 दूनी 8, इससे गुणा करा तो 14, ठीक है। फिर 10 साल पहले की आई हुई है, प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, तो 21 का हो गया, कितने का था, सॉरी 18 का हो गया ना, ये 18 का, और ये कितने का हो गया 10 साल में 24 का। उसके बाद मेरे को पूछा कब का था, 5 साल बाद का, तो 5 साल इसमें ऐड करा, 5 साल इसमें, तो 23 साल का आ गया। ये था दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड देखो,
ये सूत्र से बताया मैंने, फॉर्मूले से, ठीक है। तीसरा मेथड देखो कैसे करूंगा मैं, अब फॉर्मूले की यूज नहीं करूंगा, अब देखना कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। ये था 10 साल पहले का रेशियो, किसका, मीना और प्रिया का, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। कितना था, 4:7, प्रेजेंट में कितना है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, इनके गैप देखूंगा, इसमें गैप कितने का है, 3 का, इसमें गैप कितने का है, 1 का, गैप सेम होना चाहिए ना, तभी तो ये डिफरेंस लोगे आप, ठीक है। ये डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, गैप को सेम करना पड़ेगा। गैप सेम कैसे होगा, आपको करना क्या है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, तो 3 को इससे गुणा कर दो और 1 को इससे गुणा कर दो, तो 1 को गुणा करो तो करो, नहीं मत करो, ठीक है। तो देखो 3 इसमें 1 का है, इसमें 3 का है, तो इसको 1 से गुणा करो 4 7, और इसको 3 से गुणा करो 9, और 4 3 12। अब देखना कितने का गैप आ गया, 5 का गैप आ गया। 5 की वैल्यू गैप कितना दे रखा है, 10। 5 का डिफरेंस कितने का है, 5 दूनी 10, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो 4 दूनी 8 का ये हो गया, 7 दूनी 14 का ये हो गया। ऐसे भी देख सकते थे, इसको मैं इससे भी गुणा कर सकता था, 18 का ये हो गया, 12 दूना 24 का ये हो गया। ये प्रेजेंट की है, ठीक है। मेरे को चाहिए 5 साल बाद का, तो मैं क्या करूंगा, 5 साल इसमें ऐड कर दूंगा, 5 साल इसमें ऐड कर दिया, तो 29 साल का आ गया। मैं इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, ठीक, गैप सेम हो गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे अपन, ऑप्शन से देखना अब, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको, ऑप्शन से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी कब की एज है, आपको पूछा है 5 साल बाद की एज, 5 साल बाद की एज कोई ना कोई आएगी, तो मैं इसी से मैच करवाने की कोशिश करता हूँ। ये 5 साल बाद की एज है ना, प्रेजेंट में कितना आया होगा, 5 कम करूँ तो ये प्रेजेंट में आ गया होगा 18 का, 18 का ही आया होगा ना, अरे सही है ना, प्रेजेंट में आने के लिए। प्रेजेंट की एज कितनी है, 3 और 4। अब 10 साल पहले ले जाओ, 10 साल पहले कितने का आएगा, 10 साल पहले आया होगा 8 का, भाई 10 साल पहले की एज ये है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 4 से डिवाइड हो रहा है ये, और यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, अरे हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब ऑप्शन नहीं होता। अब चेक करवाऊँ क्या, कंफर्म करवा देता हूँ, देखो कैसे। सपोज करो मीना की आयु ये होती 5 साल बाद की, 5 कम करना 13 आ गई, कब की है ये, प्रेजेंट की। मुझे बताओ प्रेजेंट में कितना है, 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, कैंसिल, ऐसे ही कैंसिल हो गया ना। 24 है, 24 में से 5 कम करना, तो ये कब का आ गया, 19 आ गया, ठीक है। मुझे बताओ 3 का भाग जा रहा है क्या प्रेजेंट में, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन, ठीक है। 29 के लिए इसमें 5 कम करो, 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 24 में 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन अपने क्या करना है, अब 10 साल पहले 10 कम करो, 18, 18 में किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, नन ऑफ दिस तो ऐसे ही नहीं है, तो बचा कौन, 23, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पता है ना क्वेश्चन करवाने में मेरे को टाइम लगता है, लेकिन यही है, टाइम लगेगा तो आप ज़्यादा सीखोगे, आप टाइम दो क्वेश्चनों को, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने के लिए आपको कम से कम, इससे क्या होगा कि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो ये मत देखो कि सर एक ही क्वेश्चन को करने में मेरे को इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको ये मेथड आते हैं तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाओगे, आपको फास्ट तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इससे मैंने एक तरीका सिखाया, तो इससे मान लो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, इस टाइप के आप सारे कर सकते हो। देखो कैसे, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा मैं लिख रहा हूँ समीर और तनुज की आयु, समीर और तनुज की आयु, ये प्रेजेंट आयु है, ध्यान रखना। समीर और तनु की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना है, समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8 अनुपात है, 8:15 है, ठीक है, 8:15 है। 9 साल बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, 9 साल बाद बोला है ना, समीर और तनीज की यह है, 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 है, 11:18 है, ठीक है। आगे आपसे पूछा इन दोनों की आयु का डिफरेंस, इन दोनों की, इनकी आयु का अंतर, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन दे रखा है अपनी को 24, 20, 33, 21, 24, 20, 21, 33, ठीक है। और 5वां लिख देता हूं नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब बताना
ये समीर है, ये तनुज है, रेशियो देखना 8:15 है ना, ठीक है। 9 साल बाद, 9 साल बाद उनकी आयु का रेशियो, मतलब 9 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, ये 9 वर्ष बाद है, यानी कि फ्यूचर की है ये। फ्यूचर का रेशियो देखना कितना है, 11:18, 11:18 है, ठीक है। अपने को पूछा है डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 7 का, 7 है ना डिफरेंस, तो इसका मतलब जो भी आएगा वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा नहीं आएगा, तो देखो इसको इससे गुणा करना, मैं तरीके सिखा रहा हूँ, ऐसे भी कर सकता था ना, 8x और 15x, ठीक है। 9 साल बाद, 9 साल बाद यही होएगा ना, पहला तरीका सिखा रहा हूँ, 11/18 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही तो करोगे, 18 अंठे कितने होते हैं, 8 अंठ 64, 8 14, 144, ठीक है। और 18 नाम का 162, सही है, बराबर 15 को 11 से, तो 15, ठीक है, ये हो गए 165, ठीक है, सॉरी x हो गए ना, हाँ, और ये कितने हो गए, 11 नाम 99, सही है। इसको उधर ले जाओ, 162 में से 99 तो माइनस इधर कर दो, और 165 में से 144 इधर x माइनस कर दो, बताओ कितना बचा, ये तो बचा 1 2 21 बच गए, ये कितने बचे, 11 में से 9 गए तो, अरे 61 बचे ना, तो 100 माइनस कर दो, 61 आ गए, कितने आ गए ये, 12 में से 9 गए तो 3 63, देखो 12 में से 9 गए तो 3, और 15 में से 9 गए तो 6 9 15, 21 3 63, यानी कि कितने आ गए, 7 का डिफरेंस था, 7 3 21, बताया ना डिफरेंस, तो 7 का डिफरेंस है तो 7 से गुणा कर दो, तो 7 3 21 वर्ष आ गई, ये रही, आ गया डिफरेंस। आप क्या करो, इसके डिफरेंस को गुणा कर दो, तब भी आंसर आएगा। दूसरा तरीका देखो, पहला नंबर तो ये था, दूसरा तरीका आपको क्या दिखा मेरे को बताओ। अगर मैं क्या करूं, दूसरा तरीका चेक करने की कोशिश करो, इसको इससे गुणा करो, दिखा वहीं से देखो, 18 को इससे गुणा करा, 18 अंठे 144 आए थे, इसको गुणा करना 100 कितने आए थे, 65 आए थे ना, अरे 144 और 165 आए थे ना। दूसरी बात, दूसरा क्या करना है, इसको इससे गुणा करना, और इस इधर भी तो 9 ही है, वो तो एक ही बात है ना, इसको इससे गुणा करना, तब भी देखो वही आ रहा है भाई, इसका डिफरेंस इसका मल्टीप्लाई, तो ये करा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इन दोनों का डिफरेंस बोलना, 18 को 9 से गुणा करे तो इसका डिफरेंस बोलना, पहले इसका डिफरेंस बोलो 21, ये तो चला गया नीचे, और इसको इससे गुणा करे थे 18 को 9 से, तो कितने आए थे 162, और 11 को 9 से गुणा करें 99, कितने बचे 63, इंटू समय का अंतर बोलना 9, 21 3 63, सॉरी अब जरूरत नहीं है ना समय का अंतर, 21 3 63, 3 को इससे गुणा करें, इन दोनों का डिफरेंस से गुणा कर लो, देखो 3 ही तो आ रहा है ना 3, तो आप कंफ्यूजन क्यों रहते हो, ठीक है। तो 7 21 हो गया ना, आ गया समझ में, ठीक है। देखो आगे बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मेरी आयु मेरे पुत्र से 3 गुनी है, ठीक है। मेरी आयु मेरे पुत्र से 3 गुनी है, 5 साल बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी, 2.5 गुना होगी, ठीक है। यही बोला है ना क्वेश्चन ने। आगे आपसे पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछा है। ये मान लेता हूं मैं खुद, और ये मेरा बेटा मान लेता हूं, ठीक है ना, मान लेता हूं 3 गुना है, 3 गुना मतलब 3 और 1, ऐसे ही तो मानोगे, ठीक है। 5 साल बाद की बोला है, 5 वर्ष बाद, यही बोल रहा है ना, कितना हो जाएगा 2.5, 2 दूनी 4 1 5, 5:2 हो जाएगा ना, अरे 2.5 गुना है, 2.5 को क्या बोलते हो आप, 5:2, ठीक है। क्रॉस गुणा करो, या तो या वैसे करो या एक्स लगा लो, 3x
और 1x। 5 साल बाद की बोला है, 5 प्लस इसमें कर दो, 5 प्लस इसमें कर दो, ठीक है। कितनी हो जाती है? 2.5 गुना, मतलब 5/2 हो गई। गुणा करना, 6x प्लस 10 बराबर 5x प्लस 25। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 6 में से 5 गए तो 1x, 25 में से 10 गए तो 15। क्या पूछा है? मेरी आयु 15 थी 45, यही है ना, आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, पहला ऑप्शन लिख देता हूँ 45, दूसरा लिख देता हूँ 30, चौथा और तीसरा ऑप्शन लिख देता हूँ। कितने कितने ऑप्शन है? 15 और 60, 15 और चौथा ऑप्शन है 60, ये ऑप्शन लिख दिए मैंने चारों, ठीक है। ये आगे ना 45, 15 थी 45, ठीक है, ये आगे 45 और ये साल का 15 साल का, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। आसान था। और तरीका देखो, अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करते, मैं क्या करता, इसी में देखो मेथड सेकंड, मैं कैसे करता, वो तो मेथड फर्स्ट हो ही गया अपना, ठीक है। मेथड सेकंड करता तो कैसे करता, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये तो 5 हो गया ना, अरे ये तो 5 एकम 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था? बाद वाले अनुपात का अंतर बोलो 3, वज्र गुणा का अंतर बोलना 1 और समय का अंतर 5, तो बताओ कितने आ गए? 15। 15 को इससे गुणा कर दो, 15 3 45, 15 एकम 15, वही आया, देखो आया ना। अगला तरीका देखो, ठीक है, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या बोलता है? मिटा दो इसको, ठीक है। मेथड नंबर 3 ऐसे बोलता है कि आप क्या करो, ऑप्शन भी मिटा देता हूँ तो पता लग ही गया आपको, ठीक है। मेथड नंबर 3 बोलता है, ये आई था, ये सन था, ठीक है। 3 में क्या बोलेगा आपको? इसका डिफरेंस सेम करना है, डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, तो डिफरेंस सेम कहाँ हुआ? 3 है ना, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस 3 है, ठीक है, और यहाँ का डिफरेंस 2 है, तो 3 को इससे गुणा करोगे तो आई और सन आ जाएगा। 3 का है तो 3 3 9, 3 एकम 3, और इसको 2 से गुणा करोगे तो 10, 2 दूनी 4। अब आगे डिफरेंस सेम, 1 का आ गया ना दोनों तरफ, 1 की वैल्यू बोलना 5, ठीक है। तो कितने का निकालना है अपने को? तो अपने को चाहिए मेरी आयु, तो देखो 5 को इससे गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 5 3 15, वही आ रहा है देखो बार बार, ठीक है, आ गया ना, 15 3 45, 9 पंजे 45 और 5 3 15, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। देखो पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। अब सुनना, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ढंग से ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला है जयेश अनिल से, जयेश अनिल से उतना छोटा है, उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, जितना वो प्रशांत से बड़ा है, मतलब जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है? अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, 48 वर्ष है, तो किसकी आयु पूछा है? वो पूछ रहा है आपसे जयेश की कितनी आयु है, जयेश की आयु क्या है मतलब प्रेजेंट की पूछा है, ठीक है ना, आप कंफ्यूजन तो रहना ही नहीं है। ये ऑप्शन दे रखा है 20 24 23, 20 24 30, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है, मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। हाँ, जयेश उतना ही छोटा है जितना, अब मैं लिख रहा हूँ 3 आदमी है, जयेश अनिल प्रशांत, यही है ना। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो यहां लिखना पड़ेगा अनिल से, मैं ऐसे ही लिखूँ ना, अनिल से जितना छोटा है, मतलब अनिल ये बड़ा है, जयेश से मान लो 1 गुना है, ठीक है, ये उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तो इन दोनों का गैप तो सेम रहेगा, तो मैं एक एक मान लूँ क्या? अरे एक एक मान सकता हूँ ना अपनी मर्जी से। भाई क्या लिखा है? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब पीछे लिख दिया इसको मैंने, जयेश को, और इसको कहाँ लिख दिया आगे, या ऐसे भी लिख सकते थे AJP। अब समझना, मैंने तीनों क्रम में लिखे हैं, सही लिखेंगे, देखो जयेश
अनिल से उतना छोटा है, मतलब अनिल से छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो मुझे बताओ इन दोनों का गैप एक एक है ना। अरे यहाँ पे जितना अंतर है उतना ही यहाँ पे है ना। तो 2 आ गया, 2 का डिफरेंस बोलना कितने दे रखा है, 2, दोनों का योग, योग बोला है। दोनों का योग कितना है, अनिल और प्रशांत। ये रहा अनिल और ये रहा प्रशांत, यही है ना। तो इन दोनों का योग बोलना 2 है, 2 की वैल्यू कितनी है 48, 1 की वैल्यू बोलना 16 24, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24। 24 को इसका मतलब कितना आ गया, जयेश कितनी साल का है 24 साल का। आ गया समझ में, 24 साल का है ना जयेश, ठीक है। तो जयेश 24 साल का आ गया। बात समझ में आ गई कैसे करना था, ठीक है। आ गया ना यहाँ तक। आसान क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। तो जो डिफरेंस आया वो किसकी वैल्यू आ गई, सही है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बस ये अरेंज करना आना चाहिए, कैसे ऊपर नीचे लिखते हैं वो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, नहीं फिर क्या होता है दिक्कत होती है, ठीक है। आपको बोला है राकेश और योगेश, एक तो दिया है राकेश और एक दिया है योगेश। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 4:3 है, 4:3 है। आगे आपसे पूछा है इनकी आयु का योग 28 साल है, इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है। 28 वर्ष है, 16 साल भी, 16 साल बाद, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 8-7, 4-3, तीसरा ऑप्शन अपना 7-4, 6-5, 7-4, चौथा ऑप्शन है 6-5, ठीक है। 7-4-6-5। उनकी आयु का रेशियो देखना कितना है, राकेश है ये योगेश है, इनकी आयु का रेशियो 4:3। कब का ये, प्रेजेंट का है। इनकी आयु का योग 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 28 दे रखी है ना, 1 की वैल्यू बोलना 7-4 28, यही आएगी ना 1 की वैल्यू। अरे सही है ना यहाँ तक, सही है, बताओ कितनी आई, यही आएगी। आगे देखो क्या किया है मैंने, 4 थी, 1 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो 4-4 16 और ये 4-1 4 3 12, चेक करो रेशियो कब का पूछा है, 16 साल बाद। तो 16 इसमें जोड़ो 32, 16 इसमें जोड़ो 28, यही आएगा ना। 16 प्लस इसमें कर दो और 16 प्लस इसमें कर दो, 16 दूना तो 32 होते हैं, ये 28 होते हैं, 4 से काट लो, 4-7 4-8 है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। आ गई समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक से क्वेश्चन था। दोनों की एज का रेशियो, प्रेजेंट की आयु का अनुपात 28 दे रखा था, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 को इससे गुणा करा, इससे गुणा करा, 16 प्लस कर दिया, कुछ भी नहीं था इसमें, ज़्यादा माथापच्ची थी नहीं, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, या ऐसे बेसिक से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो बेसिक से करके दिखाऊं क्या, देखो बेसिक कैसे करोगे, आप इन दोनों के एक्स लगा लो, तो इसका भी 4x कर लो और इसका 3x कर लो। ये प्रेजेंट आयु का योग, इसकी वैल्यू दे रखी है 28, तो 7x की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, आ गई ना। तो इसका मतलब ये तो कौन था, राकेश, और ये था योगेश। तो ये तो था 4x, ये 3x, 4-4 16 साल का, तो यह आ गया, 4-3 12 साल का, यह हो गया। इसमें 16 ऐड कर दो, इसमें भी 16 ऐड कर दो, तब भी देखो 32 और 28 आ गए, 4 से उड़ा दो, 4-7 और 4-8 32, वही तो पूछा था। तो ऐसे भी कर सकते थे, एक्स लगा के भी, नहीं करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, आप बेसिक से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक ना। बस आपको जरूरी नहीं है कि आप बेसिक से मत करो, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन बस यही है बेसिक से करते हो तो कंसेप्ट याद रहते हैं और आप फिर बाद में शॉर्ट तरीके अप्लाई करो तो बहुत अच्छी बात है। पर आपको सबसे पहला काम बेसिक आना जरूरी है, ताकि बाद में आप बेसिक से फॉर्मूले भी यूज़ करो ना शॉर्ट वाले, तब भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा ना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक फिर आपको पता है ना, गुस्सा आता है, फिर नहीं पढ़ते हो तो मज़ा नहीं आता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, पिताजी है, क्या लिख रहा हूँ मैं, पिता की आयु
पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। वर्तमान आयु से कितनी है? दुगनी। ठीक है, दुगनी है। ठीक है, लिखा, दुगनी है ना, वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, आगे पूछा है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी? कितने वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? पुत्र की आयु से 3 गुना थी। यही पूछा है ना क्वेश्चन। क्या पूछा है? पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। ठीक है, आगे बोला है पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? करो बेटा, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें क्लियर हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप ट्राई करो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो। सही है ना? खुद करो फिर मैं करता हूं। करा किसी ने? ठीक है, खुद ट्राई करो बेटा, जितना खुद सीखोगे ना उतना ही फायदे में रहोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताना पिता की आयु पुत्र की आयु की वर्तमान आयु से दुगनी है। ध्यान रखना, अभी बेटा कितने साल का है? 20 साल का। मैंने लिखा फादर और सन, मैं ऑप्शन लिख दूं क्या? हाँ बेस्ट रहेगा, थोड़ा ऑप्शन लिख दूंगा तो। ठीक है, अपना ऑप्शन है 8, 10, 12, 15। पहला ऑप्शन है 8, 10, 12 और 15, ये ऑप्शन है। यहाँ पे फादर है, यहाँ पे सन है, वर्तमान आयु से दुगनी है। हो गई दुगनी, यहाँ तक सही है? अरे फादर और सन लिखा है, फादर कितने का है? डबल है ना, किससे? बेटे से। तो मुझे बताओ बेटा प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट आयु है, ध्यान रखना। एक की वैल्यू 20 दे रखी है, तो इसका मतलब बेटा कितने साल का है? 20 साल का, वैसे भी दे रखा है। तो ये कितने साल का हो गया प्रेजेंट में? 40 साल का। पहले बेसिक से कर रहा हूँ। ठीक है, 20 साल का है तो ये 40 साल का हो गया, डबल हो गया ना। उसके बाद कितने साल पहले? तो मुझे बताओ पिताजी कितने साल पहले, मतलब प्रेजेंट में से कितने साल कम, बेटा कितने साल का था, इसमें कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब बस यहाँ पे 3 लगा देना, हो गया रेंज। कितने साल पहले पिताजी की आयु बेटे की आयु की 3 गुना है, हो गई 3 गुना। क्रॉस इसको सॉल्व करो, 40 माइनस एक्स बराबर 60 माइनस 3x। इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो ये कितनी हो गई? 3x, अरे माइनस का x प्लस का 3x बराबर 60 माइनस 40। बताओ कितने बचे? 2x 20, तो 1x, x की वैल्यू 10 आ गई। तो मुझे बताओ 10 साल पहले, 10 साल पहले आ गया ना। ये तो था अपना बिल्कुल बेसिक तरीके से। क्या किया? प्रेजेंट आयु दे रखी थी, ये 20 का था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अगर ये प्रेजेंट में 20 है तो ये डबल हो गया, इसका मतलब 40 का हो गया। फिर क्या बोला? कितने वर्ष पहले, ये कितना हो जाएगा? कितने वर्ष पहले 3 गुना हो गई। तो देखो ये अगर कितना, ये किसकी पूछा था? कितने साल पहले? 10 साल पहले। जैसे अभी तक अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप नोट करो आगे। ठीक है, मैं आगे करवा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक एक बात को समझना। जैसे क्वेश्चन ने बोला है 30 छात्रों का औसत आयु कितनी है? 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। ठीक है, 9 वर्ष है, यही दे रखा है ना। ये वैसे तो अपन एवरेज में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ किस तरीके से आपको एज के क्वेश्चंस एवरेज में करते हैं। वहाँ पे भी आएगा अपने एवरेज में भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका, लेकिन आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप वहाँ पे पढ़ लेना, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना। उनके शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए, यदि एक शिक्षक को भी शामिल किया जाए
ठीक है, शिक्षक को भी सम्मिलित किया जाए, ठीक है, सम्मिलित किया जाए, ठीक है। आपने क्या किया कि आपकी 30 छात्रों की एज इतनी है, यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। आगे आपसे बोला है शिक्षक की आयु बताओ, शिक्षक की आयु क्या है, ठीक है। ये अपने से क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 34, 36, 38, 40। 34, 36, 38 और चौथा ऑप्शन है 40। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्या किया, औसत का मतलब आप समझ के चलोगे, औसत का मतलब होता है एक का, ठीक है। जब भी आपको औसत शब्द मिले तो समझ जाया करो कि वो क्या कर रहा है, किसी एक की जानना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 9 साल। तो 30 जने थे, उनकी औसत आयु 9 साल है, मतलब एक जने की कितनी है, 9। तो 30 की कितनी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी 30 या 90, 9 30 27। ये कितनी हो गई, टोटल उम्र हो गई ये कितनी, 270। 30 जनों की टोटल उम्र कितनी आ गई, 270। ध्यान रखना इस बात का, मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो 30 जनों की औसत आयु कितनी आ गई, 9 30 27 270। अब एक शिक्षक और शामिल कर लिया, तो अब कितने जने हो गए, 31 जने हो गए ना। पहले एज कितनी थी, 9 साल, अब कितनी हो गई, 10 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, यानी कि अब जो आंसर आया वो कितनी हो गई, 310। आपने क्या किया, 31 को 30 से गुणा कर दिया। पहले कितने जने थे, 30 जने, फिर क्या आई थी, टोटल एज आ गई 270। अब एक जना और आ गया, तो टोटल एज कितनी हो गई, टोटल एज हो गई 310, ठीक है। अब ये पूछा है कि शिक्षक की आयु बताओ, तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस आ गया, 30 और 10 40 साल, यानी कि जो टीचर था वो कितने साल का था, 30 साल का। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। 40 साल आ गई ना, पता लगा कैसे लगी, ये तो टोटल स्टूडेंटों की थी, उसमें तो इसमें टोटल स्टूडेंट भी आ गए प्लस बच्चे भी आ गए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट और प्लस टीचर भी आ गए, यानी कि 310 हो गई टीचर की मिला के। तो यानी कि इनको माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो वही तो बचेगा, जो टीचर ही तो बचेगा, ठीक है। तो 40 साल आ गई, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 40 साल। आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना है नहीं। आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे भी देख सकते थे भाई, 30 जने कितनी उम्र के हैं, 9 साल के हैं, एक टीचर और आ गया, तो इसका मतलब कितने बढ़ गए, एक टीचर आते क्या हुआ, कितने जनों पे बढ़ेगी, 1 साल 30 जनों पे, 31 जनों बढ़ेगी, सॉरी है ना, 31 जनों पे। तो पहले एवरेज कितना था, पहले औसत था 9 साल। दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, पहले एवरेज कितना था, 9 साल, मतलब एक जने की कितनी थी, 9 साल। अब क्या हुआ, जैसे टीचर आया तो कितनी बढ़ गई, 1 साल बढ़ गई ना, 1 साल की वृद्धि हो गई, कितने जनों पे हो गई, पहले 30 जने थे, अब 31 हो गए, तो 31 और जुड़ जाएगी, तो ये 40 साल ऐसे भी आप कर सकते थे, तब भी आंसर वही आना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके से करोगे आप, ठीक है, समझो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें समझ में कम आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखना, ध्यान देना, ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है, यही बोल रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, समझ में आ गया यहाँ तक, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है। आगे देखो, आधी है 20 साल बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु 20 साल बाद क्या बोला है, उसके पिता की आयु उसके पुत्र से 1.5 गुनी होगी, उसके पुत्र से 1.5 गुनी, 1.5 गुनी होगी, ठीक है। आगे आपसे क्या पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। उसके पिता की वर्तमान आयु
कितनी है, ठीक है, यही पूछा है ना। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 40, 20, 26, 30। 40, 20, 26, 30, चौथा ऑप्शन है 30, ठीक है। बताना कैसे करोगे, सुरेश की आयु, ये तो सुरेश की आयु, ये फादर की आयु है, ऐसे लिख दूँ। आदि है ना फादर से, ऐसे ही तो होगा, फादर से आदि है। 20 साल बाद उनके पिता की आयु, पिता की आयु उसके पुत्र से 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 को कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो। तो 2 कम तो 3/2 लिख दूँ क्या, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। कब, 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद, सही है ना यहाँ तक। क्रॉस गुणा करना तरीका सिखा रखा है मैंने, 3, 3, ये 4, ये 3, तो बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है, 1। इसका बजे गुणा का अंतर ये, और समय का अंतर 20, तो 20 साल आ गई, तो 20 दूनी 40, तो ये हो गया 20 साल का बेटा हो गया। आ गई यहाँ तक समझ में। पिताजी हो गए 40 साल, प्रेजेंट में पिताजी कितने के हैं, 40 साल के। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आदि है मतलब ये डबल x और एक x, तो डबल हो गया ना पिताजी। उसके बाद 20 साल इसमें ऐड करो, ये दूसरा तरीका है। मेथड नंबर 2, 20 इसमें प्लस कर दो, 20 इसमें प्लस कर दो, तो 1.5 गुनी हो रही। 1.5 मतलब 3/2, सही है ना। 1.5 मतलब क्या लिखते हो, 3/2। क्रॉस गुणा करो, देखो 4x प्लस 40, 3x प्लस ये कितना था 20, 60। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 4 में से 3 गए, 60 में से 40 गए, कितने बचते हैं 20। तो x आ गया, देखो वही आ रहा है, तो 20 दूना 40, 20 एकम 20, वही आया ना। मेथड 2 भी ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, मेथड 2 भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड 3, मेथड नंबर 3 देखो कैसे करोगे। मेथड नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये फादर था, ये सन था, 1.5 गुणा आदि है मतलब ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कितने का है, 20 का, इधर भी लिख सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं है। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, ठीक है। 1.5 गुणा है मतलब 3, 2, डिफरेंस चेक करो, 1 का 1 का, 1 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू 20, तो 20 दूना 40, 20 2 कम 20, वही आ रहा है देखो बार बार, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं।